हरे कृष्णा। तो वीडियो बनानी पड़ेगी, तो वहाँ पे शाम को 7:30 क्लास है। और वो अगर अब स्कूल गई हुई होगी तब हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आप लोगों को? हमारी क्लास जो है पिछले वीक जगन्नाथपुरी में सेमिनार थी। पिछले वीक जगन्नाथपुरी में सेमिनार थी। उसकी वजह से नहीं हो पाई थी और उससे पिछले वीक भी कोई बहुत ही विशेष रीजन था जिससे नहीं हो पाई। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे
सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हो उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। आवाज आ रही है आप लोगों को?
आवाज आ रही है सबको? ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं नवा अध्याय जो है, नवा अध्याय में हम बात कर रहे हैं। नवा अध्याय क्या है? राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या राजगुह्य योग क्या है? तो राज विद्या क्या है? भगवान ही सब कुछ है, ये चीज मानना, ये राज विद्या है। और राजगुह्य क्यों बोला इसको? क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि लोग इसको मतलब महसूस नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। बहुत गोपनीय चीज है, सब कुछ भगवान है। जैसे जड़ भी भगवान है, चेतन भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। इसको हम आगे डिटेल से भी चर्चा करने वाले हैं कि सब कुछ भगवान कैसे है। तो यहाँ पर देखिए भगवान जो पहला श्लोक बोल रहे हैं उस पे चलते हैं हम। यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान। तो विज्ञान सहित ज्ञान किसको कहा गया है? विज्ञान सहित ज्ञान उसको कहा गया है कि हमें सबसे पहले ज्ञान किसको कहा है? ज्ञान ये कहा है कि ज्ञान ये चीज है कि जो भगवान है वो सब चीज का कारण है, महाकारण है। भगवान के अलावा और कुछ कारण है ही नहीं। कोई भी चीज उत्पत्ति हो रही है, ये जगत पूरा जो है उत्पत्ति है, इसका विनाश है, इसका पालन है, ये सब कुछ भगवान ही चला रहे हैं, भगवान ही देख रहे हैं। ये तो है ज्ञान। और भगवान के अलावा कोई तत्व है ही नहीं, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है, जड़ है, चेतन है, जो भी कुछ है, सब कुछ क्या है? भगवान है। इस चीज को अनुभव कर लेना, ये है विज्ञान। देखिए जड़ और चेतन सब कुछ भगवान है, इसकी हम और डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप ऐसा समझिए कि जड़ और चेतन जब दोनों भगवान ही है, तो फिर इसके अलावा जड़ और चेतन ही तो है। या तो जड़ है कोई चीज या फिर चेतन है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ भगवान है। जो मूल तत्व है वो ईश्वर है। वो कैसे है अब अभी अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो उसमें बिल्कुल आपको स्पष्ट क्लियर होगा कि भगवान के अलावा कोई तत्व है ही नहीं। ठीक है, अभी हम जो चौथा श्लोक पांचवा श्लोक पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है धरती पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, ये कहा है इन्होंने, अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान। भगवान ने कहा विज्ञान ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए, तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा। अब भगवान ये बहुत अच्छी तरह से हमको डिटेल से बताने वाले हैं। जो ये विज्ञान सहित ज्ञान है, ये भगवान हमें बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। तो जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। और जिस जिस ज्ञान को यदि हम अनुभव कर लें, यदि हमारे हृदय में बैठ जाए वो ज्ञान, तो फिर हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान ने स्पष्ट कहा है। ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान सहित विज्ञान भगवान कह रहे हैं, इसको हम समझ के, भगवान कह रहे हैं कि इसको समझने के बाद आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे है यह विज्ञान तो भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान है संपूर्ण और संपूर्ण गोपियों का राजा है। मतलब जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी विद्याएं बनी है, वो सब विद्याएं कोई काम की नहीं है। मतलब सांसारिक चीजें दिला सकती है। जैसे हमने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, मतलब आध्यात्म की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। कोई हमने सीए की पढ़ाई करी या हमने कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरीके की और नॉलेज ले रहे हैं ना, वो नॉलेज हमें सांसारिक चीजों को दिलाने वाली है। और ये जो नॉलेज है, ये हमको भगवान से मिलाने वाली है। इसलिए ये सभी जितनी भी नॉलेज दुनिया में है, उसका
इसलिए ये सभी विद्याओं का राजा कहा गया इसको। अब आगे बढ़ते हैं। और सभी गोपनीयों का राजा क्यों कहा गया? सभी गोपनीयों का राजा इसलिए है कि भाई ये जो गोपनीय तत्व है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे सबसे गोपनीय तत्व क्या है कि हमें ये भगवान सब कुछ है, हर चीज में भगवान है, इस चीज का अनुभव हो जाना, ये सबसे गोपनीय बात है, इसलिए इसे गोपनीयों का राजा कहा है। आगे, यह अति पवित्र है। आपको पता है भगवान का नाम जो है, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, इससे ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन लोगों में पवित्रता आती जाती है, रिफाइन होते जाते हैं। जितना कोई व्यक्ति जाप कर रहा है, भगवान के साथ वो कनेक्टेड है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति किसी भी तरीके के गलत कर्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो व्यक्ति बिल्कुल पवित्र होता जाएगा, धीरे 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 बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। तो भगवान का नाम लेने से, भगवान के साथ जुड़ने से हम क्या प्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपने भगवान का नाम लेके और आप उठे हैं, 1 घंटे से मान लीजिए आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। तो वो बिल्कुल आप उस टाइम पवित्र अवस्था में होंगे। तो और पवित्र, जैसे आप भगवान का नाम लेते जाएंगे, कीर्तन करते जाएंगे, तो आप पवित्र होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। तो ये नाम में इतनी ताकत है कि आपको पूर्ण पवित्र कर सकता है। आपके मन में कोई विचार आना ही बंद हो जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये होगी कि खराब विचार आना बंद हो जाएंगे, और आगे की अवस्था ये होगी जिसमें कि आपको विचार ही बंद हो जाएंगे। मतलब आप विचार शून्यता में चले जाएंगे और भगवान के साथ मेडिटेशन आपका हो जाएगा। इतना जबरदस्त मेडिटेशन हो जाएगा कि आप उसको फील करेंगे, जिसको परमानंद हम कहते हैं, वो परमानंद को आप फील करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, ये अति पवित्र है भाई, इससे पवित्र कुछ भी नहीं है। इसके बाद अति श्रेष्ठ है। और दुनिया में अति श्रेष्ठ, भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकता है, ये तो बताने की कोई बात ही नहीं है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। इसका फल भी प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष फल है। हम भगवान का नाम लेते हैं तो प्रत्यक्ष फल, पहला फल तो यही मिलता है कि हमारे दिमाग में बिल्कुल शांति रहती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी प्योरिटी बढ़ती है। हम मतलब हर चीज का हमको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। मतलब, और हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, हम भगवत प्राप्ति की तरफ भी बढ़ते हैं। तो इसका फल जो है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष फल है। यह धर्म में है। अब धर्म में है, जो लोग भगवान से जुड़ेंगे वही वास्तव में धर्म को समझ पाएंगे। जो भगवान से जुड़ेंगे वही धर्म को समझ पाएंगे। भगवान का नाम लेने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान का नाम जो है वो हम जाप करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वैकुंठ लोक पहुंच सकते हैं, हम गोलोक पहुंच सकते हैं, मतलब उच्च लोकों में पहुंच सकते हैं। तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। आगे, अविनाशी है। देखिए अविनाशी कैसे है। अविनाशी ऐसे है कि मान लीजिए, पहले पिछली क्लासेस में भी डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुई है, हम लोग वापस रिपीट कर दे रहे हैं। अविनाशी कैसे है, जैसे हमने मान लीजिए हमें मोक्ष के लिए 5 करोड़ नाम लेने, और हमने 1 करोड़ नाम इस जन्म में ले लिया, तो अब वो परमानेंट है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होगा। अब आपको केवल 4 करोड़ नाम ही लेने, अब आपको केवल 4 करोड़ नाम ही लेने। अगले, आप चाहे वो 2 जन्म में ले लो, 5 जन्म में ले लो, 10 जन्म में ले लो, पर आपका बैलेंस कितना है, 4 करोड़ ही लेने, क्योंकि इस जन्म में आपने 1 करोड़ नाम ले लिए। तो इस तरीके से जो हम भगवान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं, या भगवान के प्रति कुछ भी चीजें ऐसी करते हैं, तो वो सब क्या है, अविनाशी फल होता है उनका, उसके फल का नाश नहीं होता है। जबकि हम सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं तो क्या होता है, हमने सांसारिक चीजों को प्राप्त कर लिया, उनको भोग लिया, तो वो आपका कर्म खत्म हो गया। आपने कोई कर्म किया, उससे आपको पैसा मिला, आपने उसको खर्च कर लिया, तो खत्म हो गया, विनाशी फल मिला आपको। ठीक है ना। या आपको कोई सुख चाहिए था, आपने उसकी कामना करी, उसके लिए जो भी आपको कर्म करना था वो कर्म करा, और उस फल फल में आपको वो चीज मिल गई जो चीज आपको चाहिए थी, और ठीक है मिल गई, और आपने उसको यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया, जो आपने कर्म करा था उसका फिर फल जो मिला आपको वो नाशवान फल था। लेकिन जो हम भगवान का नाम लेते हैं ना, वो अविनाशी है।
ठीक है, जो हम कर्म करते हैं भगवान के प्रति, जो कर्म करते हैं वो सब क्या है, अविनाशी फल देने वाले और करने में बहुत सुगम है। ये तो हमें पता ही है। देखो बहुत सरल है, भगवान का नाम लेना कितना आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप ले लो, कहीं भी बैठकर नाम ले लो, उसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा, न पैसा लग रहा, न कोई व्यवस्था चाहिए, न कोई आपको किसी तरीके के अरेंजमेंट चाहिए। कोई क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान काम है ये। आपको खाना बनाना है तो उसमें आपको सब्जी काटनी पड़ेगी और कई काम करने पड़ेंगे, आटा लगाना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत होगी। लेकिन भगवान के नाम में तो मेहनत ही नहीं है, बस आप काम करते रहो, नाम लेते जाओ, बहुत ही सुगम है, अत्यंत सरल है। अर्थात इसको प्राप्त करना भी बहुत सुगम है। ठीक है, और भगवान को प्राप्त करना भी सुगम है। पहले भी आया है, भगवान को प्राप्त करना भी सुगम है। भगवान को प्राप्त करना सुगम कैसे है? देखिए, भगवान को प्राप्त करना सुगम ऐसे है, भगवान तो क्या है ना, प्रेम के भूखे हैं। ठीक है, कोई जना गुस्से से भगवान का नाम लेगा तो भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है, या फॉर्मेलिटी के लिए लेगा तो भी प्राप्त होने वाले नहीं है। लेकिन भगवान को यदि कोई प्रेम से याद करे ना, और पूरा दिल से पुकारता है ना, तो भगवान बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, तो भगवान को प्राप्त करना सुगम है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है 9.3, 9.3। तो 9.3 में, हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले। अच्छा भाई, जो इस पे श्रद्धा ही नहीं रखते, ये जो धर्म है, जो भगवान का नाम है उसमें श्रद्धा, और भगवान है उनमें श्रद्धा ही नहीं रखते, उनका क्या होता है? न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। देखिए, श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। यदि हमारी भगवान में श्रद्धा है और हम पूर्ण श्रद्धा से नाम ले रहे हैं, तो हमें क्या होगा, उसका फल मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है हमारी, मन नहीं है, अरे ठीक है किसी ने कहा है, चलो ठीक है, कोई किसी ने कहा फायदा हो जाएगा, ठीक है चलो ले लेते हैं। तो बिना मन के यदि हम कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा नहीं है ना, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है हमारी, फिर हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें फल तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, हम इस जन्म मृत्यु में घूमते रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं आ सकते। हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बोला है भगवान ने। जैसी श्रद्धा होती है ना, वैसी ही हमारी गति होती है। आगे बढ़ते हैं, 9 पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 238 पेज नंबर पे, 9.4, 5 और 6। 9.4, 5 और 6 में आइए। तो 9.4, 5, 6 एक साथ दिया हुआ है। इससे हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भगवान के अलावा, सब कुछ भगवान ही, जड़ भी चेतन भी सब कुछ भगवान है। देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं, ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। ये जो संसार है वो कैसे व्याप्त है? भगवान का निराकार स्वरूप है। आकार स्वरूप तो क्या है, जैसे कृष्ण भगवान का विग्रह है, ठीक है ना, राधा जी का, कृष्णा जी का विग्रह है, और जो राम जी का विग्रह है, ये तो क्या है, साकार रूप है। और निराकार रूप क्या है, कि जो दिखता नहीं है, बस व्याप्त है सब जगह। ठीक है, दिखेगा नहीं है आपको, वो निराकार रूप है। ठीक है, तो यह संसार मेरे निराकार रूप में, तो हर चीज के अंदर, मतलब निराकार रूप से व्याप्त है, भगवान हर चीज में है। ठीक है, आगे, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। अब देखिए, सारे प्राणी जो हैं, वो कह रहे हैं भगवान संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। सभी प्राणी कहाँ स्थित है? भगवान में स्थित है। ठीक है, सब प्राणियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भगवान से। भगवान का अंश उनमें जाता है तभी वो उत्पत्ति होती है। तो सभी प्राणी कहाँ, किन में स्थित है? भगवान में स्थित है। और परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। देखो, एक्चुअली क्या है, भगवान ये कह रहे हैं प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर ये कह रहे हैं वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, इसके अलावा मेरे ईश्वर संबंधी, इस मेरे ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को, मतलब योग को देखो।
एक्चुअली क्या है ना, ये जैसे हम पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में तो ये लगेगा कि भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में स्थित है पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, इस तरीके की चर्चा चल रही है। लेकिन फिर आगे भगवान बोलेंगे नहीं, मैं भी उनमें स्थित नहीं हूँ, वो भी मुझ में स्थित नहीं है। ये वापिस आप उसका उल्टा करके बोलेंगे, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों को धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। और जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा मान लो। देखो ये जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ने में क्या होता है, पढ़ने में लगता है कि प्राणी तो भगवान में स्थित है और भगवान प्राणियों में स्थित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोने का गहना है, मान लीजिए सोने का एक कोई हार है, सोने का हार बना हुआ है, ठीक है। अब सोने का हार है तो अब ये कहा जा सकता है क्या कि हार में सोना है, कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल कह सकते हैं कि हार में क्या है, सोना है, हार में सोना है। भाई सोने का हार है तो हम ये लाइन बोल सकते हैं क्या कि हार में सोना है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास सोने का जो बिस्किट आता है ना, सोने का बिस्किट आता है ना, वो बिस्किट। तो अब वो सोने के बिस्किट में ये कह सकते हैं क्या कि सोने में हार है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सोने से हार बन सकता है, उससे कुछ भी बना सकते हैं आप। तो सोने में हार है ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं। हार में सोना है ये भी कह सकते हैं। सोने के बिस्कुट में हार है क्या? हाँ बिल्कुल है, इसको भी हम चेंज करेंगे तो इसमें से हार बन जाएगा। सोने के बिस्किट में हार है क्या? हाँ हार छिपा हुआ है इसमें, बिल्कुल बन जाएगा, जब हम बनाने लगेंगे तो बन जाएगा। तो हार में, सोने के हार में सोना है, या सोने के बिस्किट में सोने का हार है, तो ऐसा बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि हार में सोना है और सोने में हार है, ये तो दिख ही रहा है सामने ही हमको, ठीक है। लेकिन अब हम ये कहें यदि कि नहीं, चाहे हार में सोना हो और चाहे सोने में हार हो, लेकिन कुल मिला के तो तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व तो केवल सोना ही है, सोने के अलावा कुछ भी नहीं। चाहे सोने का बिस्किट है तो भी सोना है, सोने का हार है तो भी सोना है तो सोना ही। सोने के अलावा कोई तत्व है ही नहीं। आप उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना लो, उससे उससे हार बना लो, उससे अंगूठी बना लो, आप मर्जी आए जो बना लो, पर तत्व क्या है? सोना ही है। तो यही यही चीज है कि जब हम हार को और सोने के बिस्किट को हम दो चीज मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, तब तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ ये दोनों अलग अलग है। जब हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं, बाहरी दृष्टि से देखते हैं, तत्व दृष्टि से नहीं देख रहे हैं हम बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं कि हाँ देखो ये तो हार बना हुआ है और ये तो बिस्कुट बना हुआ है, तो ये तो अलग अलग है। तो हम जब उसको बाह्य दृष्टि से देखते हैं, तब तो आपको सोना और सोने का हार बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसको तत्व दृष्टि से देखते हैं कि इनमें एक्चुअल में है क्या, सोने का बिस्कुट हो चाहे सोने का हार हो, उसमें है क्या, लेना देना क्या है, सब में मिला के एक तत्व रूप से देखें तो तत्व तो सब में सोना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यही चीज कही जा रही है कि संसार और सारे प्राणी वो अलग हैं और भगवान अलग है। यदि हम बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो हमको दो अलग अलग दिखाई देंगे कि भाई संसार अलग है और भगवान अलग है, ठीक है। लेकिन जब हम तत्व दृष्टि से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि कुछ भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर जो है इसमें जो जड़ स्थित, जड़ जो है वो भी भगवान से ही बना हुआ है, और इसके अंदर जो चेतन है वो भी भगवान का ही अंश है। मतलब भगवान का ही फॉर्मेशन है, ये सब कुछ भगवान ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस ये है तत्व दृष्टि से देखना। तो तत्व दृष्टि से देखना और बाहरी दृष्टि से देखना, ये बिल्कुल दोनों चीजों में फर्क।
जैसे हमने सोने का एग्जाम्पल लिया, यदि हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो आपको सोने का हार अलग दिखेगा, सोने का बिस्किट अलग दिखेगा, तो सोना अलग दिख रहा है, सोने का हार अलग दिख रहा है। और तत्व दृष्टि से देखते हैं आप कहोगे सोना ही तो है, सोने के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, सोने के हार में क्या है, सोना ही सोना भरा है, बिस्कुट में क्या है, सोना ही सोना भरा है, तो है तो सोना ही। ऐसे ही हमारे अंदर क्या है, हर कण में, हर क्षण में भगवान है। हमारी जो भी फॉर्मेशन है, एक एक अंश जो है, एक एक हिस्सा जो है हमारा, हमारा जो जड़ है वो पूरा भगवान से बना हुआ है। और हमारे अंदर जो चेतन है वो भी भगवान से आया हुआ है। तो भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, चाहे हमारे अंदर हो, चाहे संसार में जितनी भी चीजें दिख रही है आपको, चाहे लकड़ी दिख रही है, पेड़ दिख रहा है आपको, आपको हवाई जहाज दिख रहा है, आपको कुछ भी दिख रहा है, चाहे कंप्यूटर दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, वो सब भगवान से ही बने हुए हैं। मूल तत्व क्या है, ईश्वर। मूल तत्व ईश्वर ही है। तो ये चीज जब हमें समझ में आ जाएगी कि सब कुछ भगवान ही है, तो फिर ये जो बात होती है ना कि मैं उसमें स्थित हूँ, वो मुझ में स्थित है, और फिर भगवान कह देते हैं, पहले तो भगवान ये कहते हैं कि वो जो जगत है वो मुझ में स्थित है और मैं जगत में स्थित हूँ, फिर भगवान कहते हैं नहीं, मैं जगत में भी स्थित नहीं हूँ और जगत भी मेरे में स्थित नहीं है, फिर उसको उल्टा करके बोलते हैं। तो जो पहले बोला जा रहा है कि मैं उसमें स्थित हूँ, वो मेरे में स्थित है, तो ये जो पहले बोला जा रहा है ये क्या है, ये बाहरी दृष्टि से देखना है। ये क्या है, बाहरी दृष्टि से, कि भी सोने का हार अलग है और सोना अलग है, ये वो दृष्टि है। और जब दूसरा बार बोला जा रहा है कि नहीं मैं उसमें स्थित नहीं हूँ और वो मेरे में स्थित नहीं है, तो वो फिर ये है कि भाई सब कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है, सोने के अलावा, सोने के हार और सोने के बिस्कुट में सोने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो स्थित कहाँ से होंगे, जब सब जगह सोना ही सोना है तो बस सोना ही सोना है। तो ये यहाँ पर ये जो श्लोक बोले गए हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवान के अलावा तत्व तो कुछ भी नहीं है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई तत्व नहीं है। तत्व भगवान है। जड़ चेतन किसने बनाया? अच्छा, आकाश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान से। ठीक है। और जल कहाँ से आया? भगवान ने प्रकट किया। तो हमारे अंदर क्या है? पृथ्वी अग्नि जल। पृथ्वी कहाँ से आई? भगवान ने प्रकट करी है। तो फिर भगवान ने कहाँ से प्रकट करी? भगवान ने अपने अपने से प्रकट करी है। ठीक है ना? तो अब जब सब कुछ भगवान का प्रकट किया, फिर हम कैसे बने? हम ये 5 चीज से हम बने। और बाकी संसार की चीजें कहाँ से आई? पेड़ कहाँ से बना? वो भगवान ने ही प्रकट करे। सबका जो मूल बीज है वो ईश्वर है। पहला मनुष्य कहाँ से आया? भगवान ने भेजा। पहला, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज का पहला पेड़ है, बाद में तो बन जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आता है ना कि पहले बीज था या पहले पेड़ था, पहले बीज था या पहले पेड़ था, या एक क्वेश्चन आता है कि पहले अंडा बना या मुर्गी बनी। अरे भाई, मुर्गी बनी या अंडा बना तो इसका मतलब पहले क्या बना, इसका कोई जवाब नहीं है ना। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले भगवान ने कोई चीज को प्रकट करा। मान लो मुर्गी को भगवान ने प्रकट करा सबसे पहले, तो बस उससे अंडा आ गया। या भगवान ने हो सकता है अंडा प्रकट करा हो तो उससे मुर्गी आ गई। लेकिन जो सबसे पहले प्रकट करा वो किसने प्रकट करा? भगवान ने प्रकट करा। पहला मनुष्य कहाँ से आया? भगवान ने प्रकट करा। पहला नीम का पेड़ कहाँ से आया? पहला कहाँ से आएगा? अरे उसके बाद तो बन जाएंगे, पर पहला कहाँ से आएगा? वो भगवान ने प्रकट करा। तो ये सब प्रकट किए हुए हैं, ये भगवान का प्राकट्य है। क्योंकि पहली चीज कहाँ से आएगी? तो जितनी भी फर्स्ट चीजें आई थी, पहला तो जो पहला मनुष्य जो था मनु है, वो आपको पता है। ठीक है। तो पहले चीज कहाँ से प्रकट होती है? ईश्वर से प्रकट होती है, ईश्वर ने भेजा। तो जब ईश्वर ने प्रकट करी तो ईश्वर ही तो है उसमें, और है क्या? तो तत्व रूप से जब बात करेंगे ना, तो ये कहा जाएगा कि मैं उसमें स्थित नहीं हूँ, मुझे स्थित नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तत्व तो एक ही है। जब दो चीज है ही नहीं, मैं और वो अलग ही नहीं है, तो हम एक दूसरे में स्थित कैसे होंगे? ठीक है। तो जब तत्व दृष्टि से देखते हैं तो कोई किसी में स्थित नहीं है, और जब बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो ठीक है, हम भगवान में स्थित है, भगवान हम में स्थित है, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर श्लोक संख्या 4, 5 और 6 ये बिल्कुल क्लियर कर देती है कि हम इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो बोल सकते हैं कि भगवान हम में स्थित है, हम भगवान में स्थित है। और तत्व दृष्टि से देखेंगे तो ये बोल सकते हैं कि नहीं, भगवान भी हम में स्थित नहीं है, हम भी भगवान में स्थित नहीं है। तो हमें
और ये चीज भी भगवान ने क्यों बोली, ताकि आप तत्व दृष्टि को समझ सकें। तत्व दृष्टि कैसे देखी जाती है उसको समझ सके। मैंने सोने का गहने का एग्जाम्पल लिया और सोने का एग्जाम्पल लिया, ऐसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, मिट्टी का बर्तन और मिट्टी। अब आपके हाथ में मिट्टी है, ठीक है ना, तो मिट्टी में बर्तन है क्या, हाँ बिल्कुल है, इससे बन जाएगा, अभी बनाएंगे तो। मान लीजिए मेरे हाथ में मिट्टी है, तो हम ये कहें इस मिट्टी में बर्तन है क्या, हाँ है बिल्कुल है, बन जाएगा, इससे बनाएंगे तो बर्तन बन जाएगा मिट्टी का, तो ठीक है। और जो मिट्टी का घड़ा बना हुआ है उसमें कोई बोले इसमें मिट्टी है क्या, हाँ बिल्कुल इसमें मिट्टी है, मिट्टी से तो बना है। तो मिट्टी के बर्तन में मिट्टी है क्या, हाँ बिल्कुल है। और हमारी मुट्ठी में जो मिट्टी है उसमें बर्तन है क्या, हाँ बिल्कुल इससे बन जाएगा, इसलिए इसमें बर्तन है। तो अब यदि बाहरी तत्व से बोलेंगे तो कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन में मिट्टी है, मिट्टी स्थित है, और मिट्टी के अंदर मिट्टी का बर्तन है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन जब हम तत्व दृष्टि से देखेंगे तो हम ये कहेंगे मिट्टी के अलावा है ही क्या, कुछ भी नहीं है। वो बर्तन बन गया लेकिन वापिस मिट्टी बन जाएगा, थोड़े टाइम में टूटेगा, टूटते तो आपको पता है मिट्टी का बर्तन टूटने के बाद क्या होता है, उसके टुकड़े होते हैं, चूरे होगा के वापिस मिट्टी बन जाता है। तो है तो मिट्टी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो तत्व दृष्टि से तो मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, और बाहरी दृष्टि से मिट्टी का बर्तन अलग है और मिट्टी अलग है। ठीक है, तो ये जैसे सेकंड एग्जाम्पल हो गया, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो इस तरीके के हमें एग्जाम्पल, और एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे समुद्र है और उसमें समुद्र की लहरें। अब समुद्र और समुद्र की लहरें अलग अलग थोड़ी, वो लहर दिख रही है और दिख रही है, थोड़ी देर के लिए उठी है, उठ के क्या होगा, वापस गिरेगी, गिरते हैं वापस समुद्र में मिल जाएगी। अब बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो समुद्र की लहर अलग है और समुद्र अलग है। और लेकिन जब हम तत्व दृष्टि से देखेंगे तो उस लहर में है क्या, समुद्र ही तो है, थोड़ी देर बाद में वापस मिल जाएगा समुद्र में, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो तत्व दृष्टि से जब हम देखते हैं तो समुद्र की लहर और समुद्र अलग अलग नहीं है, एक ही है। जब एक ही है तो दोनों एक दूसरे में कहां से स्थित होंगे, जब चीज एक ही है तो दोनों एक दूसरे में कहां से स्थित होंगे। और जब बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो फिर आप दो देख सकते हो कि समुद्र की लहर अलग है, समुद्र अलग है। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल दे दिया हमने, सोने का गहना सोना, मिट्टी का बर्तन मिट्टी, और समुद्र की लहर और समुद्र। ये बाहरी दृष्टि से आप इनको दो देख सकते हैं, लेकिन जब तत्व दृष्टि से देखेंगे तो एक ही है, तो एक जब एक ही है तो एक दूसरे में स्थित होने की बात तो उठ ही नहीं सकती। चलिए, ये भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि तत्व क्या है, तत्व ईश्वर है, केवल ईश्वर के अलावा कोई तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9.7 और 9.8। 9.7 और 9.8 पेज नंबर 240 पे आएंगे। तो 9.7 और 9.8 है, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, कल्पों का क्षय होने का मतलब जब महाप्रलय का समय होता है, ठीक है, तो महाप्रलय के समय पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मतलब सारे प्राणी क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं प्रकृति में, सब मर जाते हैं। और सब, अब मरेंगे तो क्या होगा, पानी में बहाओगे तो गल के प्रकृति में लीन हो जाएगा, पानी में लीन हो जाएगा, जलाओगे तो जल के लीन हो जाएगा, मतलब लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मतलब प्रकृति में लीन हो जाते हैं जब महाप्रलय होता है। और कल्पों के आदि में, जब मतलब महासर्ग होता है, महाप्रलय होता है तो सब सारे प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, केवल प्रकृति रहती, प्राणी नहीं बचते। और जब महासर्ग होता है तब क्या होता है, वापिस से भगवान वापिस से उनकी रचना कर देते हैं, वापिस से सब, वापिस से भगवान सबको प्रकट करा देते हैं, एक एक पहला व्यक्ति, पहला पहला पशु, पहला शेर, पहली गाय, ये सब भगवान प्रकट करा देते हैं। ठीक है, फिर मैं उनकी रचना करता हूँ, तो भगवान उनकी रचना कर देते हैं। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदायों की मैं प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। तो अब भगवान क्या करते हैं, बार बार रचना करते रहते हैं। महास्वर्ग होता है, सारे प्राणी आ जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, इतने लोग बन जाते हैं। फिर महाप्रलय होता है, सब समा जाते हैं। फिर वापस से महासर्ग होता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ऐसा करते क्यों है भगवान, ठीक है, ऐसा करते क्यों है, जनरली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी क्या जरूरत है, सबको भगवान में लीन ही रहने दो, वापस क्यों प्रकट कराते हो। देखो, भगवान क्या करते हैं,
यदि भगवान हमको कर्म करने की स्वतंत्रता देकर यहाँ भेज रहे हैं ना, तो भगवान हमारा उद्धार चाहते हैं। भगवान हमारा उद्धार चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लें, ताकि ये जो सिस्टम चल रहा है कि भगवान वापिस से प्रकट कराएंगे, तो वो आपको प्रकट कराएंगे ही नहीं। आप एग्जिट यूज कर लो, आप मोक्ष की प्राप्ति कर लो, आप भगवत प्राप्ति कर लो, आप प्रकट हो गए ही नहीं। ठीक है, तो भगवान हमको मौका देते हैं बार बार कि हम क्या करें, अपने मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो भगवान प्रकट करा देते हैं, फिर लीन कर देते हैं, फिर वापिस से प्रकट कराते हैं, फिर लीन। हमको बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं कि आप लोग जो है मोक्ष को पालो, मेरे को पालो, ताकि ये जो चीज है, जब सब लोग मोक्ष को पालेंगे तो ये चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान बार बार हमको मौका कर देते हैं, बार बार कृपा करते हैं हम पे। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान बार बार कृपा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर दें, भगवत प्राप्ति हमको हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे 241 पे भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वो कर्म नहीं बांधते हैं। देखो, कोई भी कर्म हमको कब बांधता है, जब हम क्या करते हैं, सकाम भाव से कर्म करते हैं। जैसे हमने कोई कर्म किया और हम उससे कुछ फल चाह रहे हैं, तो हमारी कोई कामना है या हमारी कोई इच्छा है या हमें कोई फल की चाहत है, तो वो कर्म क्या करता है, बंधन क्रिएट करता है, कर्म बंधन बनता है। कर्म बंधन कैसे बनता है कि हमने कोई कर्म किया, अच्छा किया तो उसका हमको अच्छा मिलेगा, खराब किया तो हमको खराब मिलेगा। और अच्छा और खराब, इनको भुगतने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा बार 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 बार। तो जब भी हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उसका बंधन बनता है। अच्छे का भी बंधन होता है और खराब का भी बंधन होता है। अच्छे कर्म को सोने की जंजीर कहा जाता है और खराब कर्म को लोहे की जंजीर कहा जाता है। जंजीर क्यों कहा जाता है कि बंधन बांधते हैं वो। अच्छे कर्म आपने कर लिए और आप सकाम भाव से कर रहे हैं, तो आपको वो अच्छे कर्मों को के फल को पाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। खराब काम कर रहे हैं तो आपको खराब काम के फल को पाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म क्या है, बंधनकारी हैं, यदि हम सकाम भाव से, आसक्ति के भाव से, कुछ पाने के भाव से करते हैं। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं तो फिर हमारे बंधन नहीं बनेंगे। आपने निष्काम भाव से दूसरे की सेवा करी, वो भी निष्काम भाव से, बदले में आपको कुछ चाहिए नहीं, ऐसे भाव से यदि आपने किसी की सेवा करी है, तो वो आपका कर्म बंधन नहीं बंधेगा। आपको उसको भोगने के लिए वापिस धरती पे आने की जरूरत नहीं है। तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करा, जो पहले काम किए थे सकाम भाव से, उनको तो आप अभी भुगत ले रहे हैं, और नए कर्म आप कर रहे नहीं है सकाम भाव से। तो क्या होगा, जो पुराने कर्म आपने किए हुए थे वो भुगतते 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 उनका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो। और नए जो कर्म कर रहे हैं आप, सारे के सारे निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो नए कर्मों का कोई बंधन बन नहीं रहा। तो इस तरीके से आप क्या होगा, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, आपको परम गति मिल जाएगी। तो भगवान क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा संसार सिस्टम, सबकी उत्पत्ति विनाश कर रहे हैं। अब विनाश करेंगे तो सबको मारना पड़ेगा ना, लेकिन भगवान को क्या है, कोई बंधन नहीं बनता है। अच्छा भी कर रहे हैं उसका भी बंधन नहीं होता है, और खराब करते हैं उसका भी बंधन नहीं होता, क्योंकि वो अनासक्त भाव से करते हैं। इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं, सब अनासक्त भाव से कर रहे हैं। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो जीवों का उद्धार चाहते हैं, जीवों पे कृपा करते हैं, जीवों से प्रेम करते हैं। और वो भी, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमारे से बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या देंगे हम, हमारे पास है भी क्या देने के लिए। आपके पास में भगवान को देने के लिए कुछ है क्या, नहीं है। कैसे कि आप क्या करोगे, भगवान के लिए मान लीजिए भोग लगा रहे हो आप। अरे तो भगवान तो क्या है, आप क्या भोग लगाओगे, कैसे कि जितने भी चीजें बनाई हुई है सब ईश्वर की बनाई हुई है, और उनके पास में रुपए की कमी है क्या, पैसे की कमी है क्या, लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा करती है तो वो, और सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है धरती पे।
तो वो चाहे जैसा भोग पा सकते हैं, उनको किसी से भोग पाने की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन वो केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, ठीक है ना। तो हम प्रेम से जब भोग लगाते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं, और जब हम प्रेम से नहीं लगाते, भाव से नहीं लगाते, तो ठीक है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो बात ये, तो वो भावों को लेते हैं, वो भावों को ग्रहण करते हैं, भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। वो प्रेम को ग्रहण करते हैं, भावों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि अनासक्त भाव से उदासीन की तरह, मतलब उदासीन का मतलब न्यूट्रल, कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो उस तरीके से कर्म करते हैं, इसलिए वो कर्म उनको बांधते नहीं है। आगे चलते हैं 9.10। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। अब देखो, सब कुछ रचना किसकी अध्यक्षता में होती है? भगवान की अध्यक्षता में होती है, ठीक है। प्रकृति सबका निर्माण करती है भगवान की अध्यक्षता में। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। अब देखो, जगत का परिवर्तन होता ही होता है। जगत में जो आप चीजें देख रहे हैं ना, सब परिवर्तन हो रही है, हर चीज परिवर्तनशील है। बच्चा है वो जवान हो रहा है, और जवान जो है और बूढ़े की तरफ बढ़ रहा है, और बूढ़ा जो है वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे हमारी कार हम खरीद के लाए तो धीरे धीरे पुरानी हो रही है, परिवर्तन तो हो ही रहा है। वो 5 साल में बहुत पुरानी हो जाएगी, तो 5 साल में एक एक दिन निकला होगा, तभी तो पुरानी हुई, तो हर दिन पुरानी हो रही है। तो ऐसे हर चीज परिवर्तित हो रही है, तो परिवर्तनशील संसार है ये, ठीक है। भगवान ने अपनी प्रकृति इस तरीके से बनाई है कि वो परिवर्तनशील है, प्रकृति सब कुछ परिवर्तनशील है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज स्थिर नहीं है। आप जगत की एक भी चीज बताओ साहब, ये स्थिर है, ये कभी हटने वाली नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जगत में। हर चीज परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना ही होना है। तो भगवान रचना करते हैं। देखो अब क्या होता है, जैसे बिजली है, बिजली क्या होता है, बिजली में ताकत होती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में ताकत होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग रूप में अपना काम करती है। कैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिज में हम जब बर्फ जमती है तो बर्फ किसने जमाई? फ्रिज में पावर कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। पंखा चल रहा है, उसमें पावर कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो कुछ भी जो बिजली के जितने भी इक्विपमेंट चल रहे हैं, उसमें पावर कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसे ही प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, उस सब में पावर कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धरती घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है तो वो पावर कहाँ से आ रही है? आप एक बॉल को घुमाओ, कितनी देर चलेगी? 1 मिनट 2 मिनट रुक जाएगी ना फिर। क्यों? क्योंकि उसकी पावर खत्म हो गई, आपने उसमें फोर्स लगाई थी, फोर्स खत्म हो गई। लेकिन ये पृथ्वी तो लगातार घूम रही है, तो इसमें फोर्स कहाँ से आ रही है? वो ऊपर से आ रही है, भगवान के पास से आ रही है। तो सबका पावर सोर्स क्या है? सबका पावर सोर्स ईश्वर है। हमारे अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ताकत है तो वो कहाँ से आई है? ईश्वर से आई है। जितना भी पावर है ना दुनिया में, सबका पावर सोर्स क्या है? गॉड है, ठीक है। तो प्रकृति सब चीज की रचना करती है, सब चीज परिवर्तनशील है, ये भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आएंगे 242 पे, और 242 पर श्लोक संख्या है 9.11। 9.11 है, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा कर देते हैं। अब मूर्ख लोग क्या होते हैं? वो ये समझते हैं जो कृष्ण भगवान दिख रहे हैं ना, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। जैसे हम है, हमारे 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, कान है, ऐसे ही तो है ये। तो ये तो साधारण आदमी जैसे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल साधारण है। अब क्या है, इनकी बात मानना नहीं मानना जरूरी थोड़ी ना है। माने तो मान लेते हैं, नहीं माने तो नहीं माने, क्या हो गया, ऐसा सोच लेते हैं। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं? भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। भगवान साधारण मनुष्य है क्या कोई? भगवान तो मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, निर्माता है, सब कुछ है। भगवान ने तो सब कुछ बनाया है। सूरज भी भगवान ने बनाया, चंद्रमा भी भगवान का ही है, पृथ्वी भगवान की, सब कुछ भगवान का, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का निर्माण किया हुआ है, भगवान के एक अंश में समाया हुआ है। इतनी परम शक्ति है वो,
ठीक है, वो अवतार लेते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, है ना, और उनको हम साधारण मनुष्य मान ले तो फिर बहुत बड़ी मूर्खता है। तो सही कहा है भगवान ने कि भाई मूर्ख है, ठीक है ना, मूर्ख लोग। कहाँ से शुरू हो रहा है? मूर्ख लोग। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता ही है कि हम भगवान को सामान्य व्यक्ति मान लें और फिर अवज्ञा भी कर दें, उनकी बातों को भी नहीं माने। आगे चलते हैं 9.12। जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, मतलब बस आसुरी राक्षसी या आसुरी प्रवृत्ति है उनकी, ठीक है, तो ऐसे विवेकी अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। मतलब उनका सब कुछ व्यर्थ जाता है, आशाएं भी, एवं शुभ कर्म भी। शुभ कर्म व्यर्थ क्यों होते हैं पता है आपको? आसुरी मतलब सारी चीजें व्यर्थ क्यों हो रही है? क्योंकि आसुरी स्वभाव क्या है? आसुरी स्वभाव ये होता है, असु क्या है? एक प्राण होता है, असु से असुर बना है। तो असु क्या होता है? एक प्राण होता है। तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको सुख चाहिए होता है खुद का। आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति क्या है कि मुझे खुद का सुख चाहिए, उसके लिए चाहे दूसरे को दुख पाना पड़ रहा है तो उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, या मेरे को कोई समस्या नहीं है, वो दुखी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को सुख मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो खुद का सुख पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, ये आसुरी। तो ऐसा व्यक्ति कोई है तो वो शुभ कर्म भी करेगा तो क्या करेगा? सकाम भाव से करेगा। वो तो ये देखेगा मेरे को कुछ मिलना चाहिए। एक चोर है, वो दान भी देगा तो वो ये सोच के करेगा कि अच्छा ठीक है, चोरी करी तो थोड़ा सा दान दे देते हैं तो इससे मेरा धन शुद्ध हो जाएगा, जबकि होता नहीं है। तो वो क्या काम का है? उसका जो उसने दान करा है वो कोई काम का है क्या? कुछ काम का नहीं है, ठीक है, उसको कोई उसका फल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। या सकाम भाव से वो कर्म कर रहा है कि मेरे को इसके बदले ये मिल जाएगा, उसके बदले वो मिल जाएगा, तो ठीक है, वो चीज मिल जाएगी, फिर वो क्या होगा? आपका जो कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, फिर आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी आसुरी और राक्षसी मोहिनी प्रवृत्ति के जो आश्रय लेकर फिर कुछ भी कर्म करोगे ना आप, सब क्या जाने वाला है? व्यर्थ जाने वाला है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भगवान ने। तो हमें इन सब चीजों में नहीं लगना है, खुद को सुख नहीं पहुंचाना है। राम सुखदास जी महाराज का स्पष्ट वचन है कि आप सुख पाना चाहते हो क्या? राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भाई सुख पाना चाहते हो क्या आप? तो सब कहते हैं हाँ साहब सुख पाना चाहते हैं। अच्छा, तो सुख पाने का बोले एक ही तरीका है कि आप क्या करो, दूसरों को सुखी करना शुरू कर दो। तो क्या होगा? जब दूसरों को आप सुख दोगे ना, तो लौट के क्या आएगा? सुख लौट के आएगा, खूब सारा आएगा। आपके आसपास में मिलने वाले ये सबको सुखी करो, ठीक है, सबको सुख बांटो आप। तो सुख बांटना शुरू कर दो तो क्या आएगा? रिटर्न होके सुख ही सुख हो जाएगा आपके जीवन में। ये राम सुखदास जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि सुख चाहिए क्या? अच्छा, इसका फार्मूला बताता हूँ। सबको सुख बांटो तो सुख ही सुख आ जाएगा। अच्छा, और दुख चाहिए तो क्या करो? आप दुख बांटो सबको, सबको दुखी करो। तो क्या होगा? आप सबको दुखी करोगे तो वो भी आपको दुखी करेंगे, करे जाओ दुखी। आप उनको दुखी करो, वो आपको दुखी करेंगे, तो जो आप करोगे वही तो वापिस आएगा। कर्म ही तो लौट के आएगा, कर्म ही तो बीज है। तो अब आश्रय प्रवृत्ति वाले क्या होते हैं? खुद को सुख पहुंचाने के लिए दूसरों को दुख देते रहते हैं, जिंदगी भर दुखी रहते हैं। आसुरी व्यक्ति कभी सुख, वो सोचता है कि मैं सुख पा लूं, लेकिन वो सुख पाने का फार्मूला, उल्टा फार्मूला यूज कर रहा है। उल्टा फार्मूला यूज कर रहा है क्या? दूसरों को दुख दे रहा है, दुख दे रहा है, दुख दे रहा है, दुख दे रहा है। तो वो सोच रहा है मेरे मेरे सुख मिल जाएगा। सवाल ही नहीं उठता। राम सुखदास जी महाराज ने बिल्कुल सही फार्मूला सेट करके बताया हम लोग को। क्या? हमारे लिए साधक संजीवनी में राम सुखदास जी महाराज ने स्पष्ट लिखा कि सुख पाना है, दूसरों को सुख देना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी में सुख ही सुख हो जाएगा। बोले आप करके देख लेना, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताना। ये राम सुखदास जी महाराज के वचन है। कोई कह रहे हैं कि आप करके देख लेना, दूसरों को सुख देके देख लेना, आप सुखी नहीं हो तो बता देना मैं गलत कह रहा था, आप सुखी हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, 244 पेज नंबर पे आएंगे, 9.13 और 9.14। परंतु हे प्रतानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित, अब आसुरी प्रकृति नहीं, अब देवी प्रकृति। मतलब देवी प्रकृति क्या है कि हम दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए खुद दुख पा सकते और दूसरे सुखी रहने चाहिए,
ये हमारा, ये देवी प्रकृति है कि हम दुख उठा के, जैसे माँ है, अब माँ क्या करती है, जैसे मान लो बच्चे ने रात में बिस्तर गीला कर दिया और बिस्तर एक ही है, तो अब वो बच्चे को गीले में नहीं सुलाएगी, वो चाहे खुद गीले में सो जाएगी। तो ये क्या है, ये देवी प्रकृति है, ये देवी प्रकृति। ठीक है। तो जो देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग, अनन्य मन का मतलब, अनन्य का मतलब केवल एक, तो ईश्वर को मान, अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझ मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। अब देवी देवी प्रकृति वाले लोग क्या करते हैं, अनन्य मन से कि केवल एक ईश्वर ही है और कोई नहीं है, और उनका भजन करते हैं। ठीक है। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहते हैं, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर लग्न पूर्वक साधन करने में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। देखो, नित्य निरंतर भगवान में जो देवी प्रकृति के लोग होते हैं, वो नित्य निरंतर भगवान में लगे होते हैं, उनका कीर्तन करते रहते हैं, उनका भजन करते रहते हैं और भगवान में ही लगे रहते हैं। ठीक है। अपना कर्म भी करो और भगवान का स्मरण करो। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट आज्ञा दी थी ना कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो ऐसा नहीं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप घर बैठ जाओ, माला ले लो या जंगल में चले जाओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप सब कुछ करते हुए भी भगवान में लगे रह सकते हो। इसका भी एग्जाम्पल हम पहले क्लास में ले चुके हैं कि जैसे एक माँ होती है, तो बच्चा, वो घर में काम कर रही है, तो अब काम कर रही है, बच्चा खेल रहा है, तो वो काम कर रही होगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है, बच्चे में होता है कि वो कहीं भी इधर उधर हो जाए तो तुरंत उसको पता चल जाता है। तो काम करने की मनाही नहीं है, स्मरण किनका होना है, ईश्वर का स्मरण होना है। आगे बढ़ते हैं 9.15, पेज नंबर 245 पर। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, एक ही भाव क्या है, अभेद भाव। एक ही भाव पता क्या होता है, एक ही भाव ये होता है कि मैं और परमात्मा दो नहीं है, अलग अलग नहीं है। समुद्र और समुद्र की लहर अलग अलग नहीं है, मिट्टी का बर्तन और मिट्टी अलग अलग नहीं है, सोने का गहना और सोना अलग अलग नहीं है, एक तत्व एक है। इस भाव से कि मैं और ईश्वर एक है, एक ही भाव ये होता है। मैं और ईश्वर दो अलग अलग है ही नहीं, वो दिख रहे हैं बस, बाकी एक ही तत्व दोनों। तो दूसरे साधक ज्ञान ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से कि मैं और ईश्वर एक ही हैं, हम दोनों में तत्व सेम है। अब सोने का गहना सोना में तत्व सेम है, तो मेरे में और ईश्वर में तत्व सेम है। ठीक है। हम में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, वैसे आपको पता है, आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, उनके सारे गुण बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम, उनमें कोई फर्क नहीं, तत्व रूप से एक सेम। मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते एक ही भाव से। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही भाव से करते हैं, और दूसरे कुछ लोग क्या करते हैं, कई साधक दोनों को अलग अलग मानते हैं कि ईश्वर है, ये तो कृष्ण भगवान है और ये मैं हूँ। ठीक है, दो पृथक मानकर, और मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार मेरा विराट रूप है, उसको संसार की क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं कि भाई ईश्वर अलग है, तो ईश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ठीक है, और संसार क्या है, वो भी ईश्वर का ही रूप है, तो संसार में भी हम सबकी सेवा कर रहे हैं, तो वो ऐसा मानते हैं। तो दो दो तरीके हो गए, हम एक तो ईश्वर को और हमको दोनों को सेम माने कि हम दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है, एक ही भाव से क्या करें, भगवान का भजन करें, पूजन करें। और दूसरा होता है कि हम दोनों को अलग अलग मानते हुए फिर संसार की सेवा करें, भगवान की सेवा करें कि भाई आप और मैं अलग अलग है। ये केवल भाव की बात है। ठीक है, आप किस दृष्टि से देख रहे हो, बाहरी दृष्टि से देख रहे हो तो अलग अलग मान के कर लो, और आंतरिक दृष्टि से देख रहे हो तो फिर सब कुछ एक ही है। तो आप संसार की सेवा कर रहे हो तो आप ये मानोगे मैं मेरी सेवा कर रहा हूँ। संसार पे कोई व्यक्ति दुखी है, आपने उसको सुखी करा, तो आप ये मानो कि हाँ मेरे को सुख पहुंचा है। मतलब आपको, आप में ये भाव आ गई कि मैं और दुनिया में बाकी लोग अलग है ही नहीं। ठीक है, तो मैं दूसरे को सुखी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपने आप को ही सुखी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। ये उसमें भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है। इस तरीके की भावना एक ही भाव होता है। ये उच्च कोटि होती है, मतलब काफी उच्च स्थिति होती है, काफी उच्च स्थिति होती है जब हम एक ही भाव से, एक ही भाव से कार्य करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 246, 9.16 और 17।
अब भगवान बता रहे हैं, देखो कि भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं यहाँ पर। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं, 37 विभूतियां बताएंगे भी भगवान अपनी। क्रतु में हूँ। क्रतु का मतलब होता है संकल्प, कि हमारे मन में विचार आता है कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, तो वो क्रतु विचार क्या है, वो ईश्वर है। यज्ञ में हूँ, जब हम यज्ञ करते हैं ना, वो ईश्वर है। स्वधा में हूँ, स्वधा मतलब जो हम पितरों को भोजन अर्पण करते हैं, वो स्वधा होती है, वो मैं हूँ। औषध में हूँ, औषध का मतलब जो यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए होता है, यज्ञ करने के लिए हमें चाहिए होती है जड़ी बूटियां, औषधियां, जो तिल, ये सब चीज का एक मिक्सचर बना के हम लोग यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो वो औषध में हूँ। मंत्र में हूँ, हम यज्ञ करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में स्वाहा करके और आहुति देते हैं, तो मंत्र भी मैं हूँ। भगवान, मंत्र भी भगवान है। मतलब वैसे तो देखो इन्होंने विभूतियां बताई है भगवान ने, बाकी एक लाइन में ही समझो तो सब कुछ भगवान ही है। लेकिन भगवान डिटेलिंग क्यों कर रहे हैं कि भाई ये भी मैं हूँ, ये भी, मंत्र भी मैं हूँ। अच्छा, मंत्र भी भगवान है, हाँ। जो हम आहुति दे रहे हैं वो भी भगवान है, हाँ। जो हमारे दिमाग में संकल्प आया कि हम यज्ञ करेंगे वो भी भगवान है, हाँ। तो मतलब वो एक एक को अलग अलग करके बता रहे हैं, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, लास्ट में बोलेंगे सब कुछ मैं हूँ। तो वो तो वैसे ही समझ लो आप सब कुछ है। लेकिन क्या होता है, डिटेलिंग कर देते हैं ना, तो उससे क्या है, विश्वास, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी, तो सारी चीजें आ जाती है। तो उससे ही लगता है कि हाँ वास्तव में सब कुछ भगवान ही। जब मंत्र भी भगवान है, संकल्प भी भगवान है, यज्ञ भी भगवान है, उसमें आहुति डालने वाला सामान भी भगवान है, और वो जो यज्ञ की क्रिया हो रही है वो भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो फिर हमें महसूस होता है लास्ट में, हाँ सब कुछ भगवान ही। इसलिए भगवान ने अलग करके बताया। मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, जो घी डालते हैं ना, हम आहुति देते हैं, तो घी भी यज्ञ कर रहे हैं, हम आहुति में घी डाल रहे हैं, घी भी भगवान ही है। तो अब भगवान लिख रहे हैं मतलब एक लाइन में भी बोला जा सकता है, और बोला भी है उन्होंने, लेकिन हमको डिटेलिंग इसलिए कर रहे हैं और समझाने के लिए कि अच्छा घी में भी भगवान, घी भी भगवान है, अच्छा मंत्र भी भगवान है, अच्छा ये भी, तो फिर आदमी को विश्वास हो जाएगा कि हाँ सब कुछ भगवान है। इसलिए डिटेलिंग करिए भगवान ने। घृत में हूँ, अग्नि में हूँ। अब जो अग्नि में हम हवन कर रहे हैं वो अग्नि भी भगवान ही, और हवन रूप की जो क्रिया हो रही है वो भी मैं हूँ। तो जो हवन रूप की क्रिया हो रही है ना, वो भी भगवान है। इस संपूर्ण जगत का पिता। अब संपूर्ण जगत उत्पन्न कहाँ से हुआ है, भगवान से ही हुआ है। दाता मतलब धारण करने वाला, जगत को धारण किसने कर रखा है, भगवान ने धारण कर रखा है। दाता का मतलब धारण करने वाला। माता, माता का मतलब माता भी भगवान ही। माता क्या करती है, बच्चे को पालती है, ध्यान रखती, तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, हमको पालते हैं। उत्पत्ति भी करती है, तो भगवान ने उत्पन्न करा हमको। पितामह मतलब, पितामह, पितामह क्या करते हैं, पितामह और लाड करते हैं कि भाई ये मेरे बेटे का भी बेटा है। तो ऐसे ही भाव रहता है कि जो भी हैं सब मेरे ही बेटे हैं, बेटे के बेटे भी मेरे ही हैं, सब कुछ मेरे ही है। ठीक है, पितामह भी मैं ही हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओंकार, ओंकार जो है ना, ओम, वो भी भगवान ही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो ये वेद जितने भी हैं, ये भी भगवान ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 247 पे। गति, जैसे किसी की परम गति होती, किसी की अधोगति होती, जो भी, तो जो गति होती है जिसकी, वो भी मैं ही हूँ। भर्ता, भर्ता का मतलब जो भरण पोषण करने वाले, भर्ता का मतलब जो भरण पोषण करने वाले, तो सबका भरण पोषण करने वाले भी वही हैं। प्रभु, प्रभु का मतलब होता है मालिक, तो सबके मालिक भी वही हैं। साक्षी, अब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, है ना, उस सबके साक्षी कौन है, सबके साक्षी भगवान ही है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सबके साक्षी कौन है, सबको कौन देख रहे हैं, कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं, भगवान रिकॉर्ड कर रहे हैं हर कर्म को। ठीक है ना, साक्षी भगवान है। निवास, निवास का मतलब सबका नित्य निरंतर, मतलब भगवान में ही रहते हैं, सब जीव भगवान का ही अंश है, तो सब भगवान में निवास करते हैं। ठीक है। आश्रय मतलब सबको आश्रय देने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे शरणागति लेनी तो आपको किसकी शरण लेनी चाहिए, भगवान की शरण लो आप। ठीक है, तो सबको आश्रय देने वाला भी मैं हूँ। सुहृदय, सुहृदय तो देखो आपको पता है, सुहृदय का मतलब बिना किसी चीज की चाहना के, और हम किसी का भला करी जाए, उसका हितैषी बन के रहें, तो ये भगवान है। ठीक है ना, सुहृदय का मतलब होता है जो दिल से चाहते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए, और हमारा हित करना चाहते हैं, वो होते हैं सुहृदय। तो भगवान सबका सुहृदय है, और भगवान ही सुहृदय है। इसके अलावा तो आप जो भी देखोगे ना, वो कोई न कोई चक्कर में आपसे कुछ मिल रहा होगा जब तक आपके साथ है। ठीक है, भगवान ही सुहृदय है। इसके बाद में उत्पत्ति,
सबकी उत्पत्ति करने वाले कौन है? भगवान ही है। प्रलय प्रलय कराने वाले कौन है? भगवान। स्थान कि भाई पूरा जगत कहाँ स्थित है? भगवान में स्थित है। ठीक है ना? पूरा सबको स्थान किसने दे रखा है? भगवान ने दे रखा है। स्थान भी भगवान है। निधान, निधान का मतलब क्या है? निधान का मतलब है, मतलब वैसे भंडार बोला गया है, तो जो सब कुछ जो है, जैसे जो भी देखने में, सुनने में, प्रकृति, संसार, जीव, जो भी कुछ है, वो सब कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो सब कुछ कहाँ किसमें रहता है? सब कुछ भगवान में रहता है, इसलिए सब चीज का भंडार कौन है? भगवान ही। अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। अब अविनाशी बीज क्या है? भाई जो हमारे अंदर आत्मा है, सबके अंदर, जीवों के अंदर जो अंश है ना भगवान का, परमात्मा का जो अंश है, अविनाशी अंश आत्मा है, वो भी भगवान ही है। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। अब देखो, सूर्य भगवान तो संसार का हित करने के लिए तपते, तपना तो सूरज भगवान को पड़ता है, और भला किसका होता है? हमारा भला होता है। तपते कौन है? सूर्य। और भला किसका होता है? हमारा। कैसे? सूर्य से ही तो सारे पेड़ पौधों के अंदर क्रियाएं होती है, उससे फल सब्जी बनते हैं, उससे अनाज बनता है, सब कुछ तो, और सब कुछ तो सूर्य भगवान से ही चल रहा है। ठीक है ना? तो सूर्य कौन है? तो भगवान ही है, ईश्वर ही है, जो सूर्य बन के तपते हैं। और मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ। ठीक है? मतलब जो समुद्र में जल होता है ना, उसको वो भाप बन के उड़ा देते हैं, उससे बादल बन जाते हैं। ठीक है? तो समुद्र के जल को भगवान ऊपर ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर उस जल को ही मैं वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। फिर उसी जल को भगवान, तो ये भगवान ही कर रहे हैं। कहाँ कितनी बारिश होगी, किसके यहाँ अकाल पड़ेगा, किसके क्या करना है ना, भगवान को उनके कर्मों का फल भुगतने के हिसाब से वही कर रहे हैं सारा सिस्टम। तो फिर उस जल को ही मैं वर्षा रूप में बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु और सत और असत भी मैं ही हूँ। तो अमृत भी भगवान ही है, मृत्यु भी भगवान है। ठीक है? काल जो है ना, भगवान का ही रूप है। किसी का काल आ जाता है, किसी की मृत्यु होती है, तो सब भगवान ही कराते हैं। ठीक है? मृत्यु भी भगवान ही है। सत और असत भी भगवान है। तो सत का मतलब जो अविनाशी चीजें हैं, सत है। जैसे आत्मा है, ये सत है। तो असत का मतलब जो ये भौतिक चीजें हैं, वो असत है। तो सत भी वही है, असत भी वही है। तो सब कुछ वही है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो अब ये अलग अलग करके इसलिए बताया कि भाई आपको लगे कि हाँ, सब कुछ भगवान है। ठीक है? बाकी एक लाइन में भी बोला जा सकता है, बोला भी है पहले, कि भगवान ही सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पे नीचे 9.20 और 9.21 है। देखिए, 9.20 और 9.21 है। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले। सकाम अनुष्ठान क्या होता है? देखो, वेद जो होते हैं ना, उनमें सकाम अनुष्ठान दिए होते हैं। सकाम अनुष्ठान क्या होता है? कि हम किसी कामना वश की, भाई हमारी इच्छा है ना, तो किसी कामना वश हम किसी काम को करते हैं, वो होता है सकाम कर्म। तो हमारे वेदों में बहुत सारे कर्म कांड दिए हुए हैं कि भाई ये करो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, ये करो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, तो वो होते हैं सकाम कर्म। ठीक है? तो तीनों वेद में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले। तो कुछ लोग क्या करते हैं? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि सकाम कर्म करते हैं, वेदों में कह रखा है, और भगवान ने भी कहा है कि भाई आपको यदि कोई आगे आएगा, उसमें भगवान बोलेंगे कि आप जो है कोई कर्म ऐसा करते हैं जिससे आपको कोई चीज की प्राप्ति होती है, तो ठीक है, आप देवताओं को पुष्ट करो और देवता आपको पुष्ट करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि वर्षा के लिए यदि यज्ञ कर रहे हैं, तो ठीक है, वर्षा के लिए यज्ञ करेंगे तो भगवान बारिश करेंगे, तो क्या होगा? उससे भगवान को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। तो ऐसे आप कर्म करते रहो। ठीक है ना? तो वो भी भगवान ने कहा है कि ऐसा कर्म भी आपको देवताओं को हर्ष पुष्ट करना है, और देवता आपको पुष्ट करेंगे। ये चीज भी आपको करते रहना चाहिए, ये भगवान ने बोला भी है आगे। ठीक है? तो अनुष्ठान करते हैं। और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य, भाई जो सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं, एक तो वो। अच्छा, सोम रस क्या होता है? देखिए, सोम नाम की क्या है, एक लता है, एक बेल है। सोम नाम की लता है, एक बेल है। उसके जो पत्तों को, उस बेल के जो पत्ते होते हैं, उनको पीस के जो रस बनाया जाता है, उसको कहते हैं सोम रस। अब सोम नाम की जो लता है, ये कहाँ मिलती है? ये तो मतलब इस लोक पे तो नहीं है,
कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सोम नाम की जो लता होती है उसके पत्तों को पीस के जो रस बनाते हैं वो सोम रस होता है। और उसको पीने से क्या होता है उसको पीने से क्या होता है, हमारे जो जो सकाम मतलब हमने कर्म किए हैं उसमें कुछ हमारे पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो स्वर्ग में हमें जाना है, और स्वर्ग में जाने से जो पाप हमें रोक रहे हैं, है ना, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोम रस को पीने वाले क्या होता है, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता, उनको स्वर्ग स्वर्ग मिल जाता है, ये फायदा होता है, ठीक है ना। तो सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य है, तो सोम रस को पीने से पाप रहित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सोम रस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग क्या होता है, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो क्या होता है, वो सकाम कर्म करते हैं, इंद्र देवता की पूजा करते हैं कि हमें, स्वर्ग लोक के स्वामी कौन है, इंद्र देवता, तो इंद्र देवता की पूजा करते हैं और वेदाओं में के बताए हुए सकाम कर्म करते हैं और सोमरस का पान करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। तो क्या होता है, उनका पुण्य को, जो उनके पुण्य अच्छे हो जाते हैं, भाई उन्होंने खूब पुण्य करा और स्वर्ग की उन्होंने, जिनकी चाहना थी कि मैं स्वर्ग में जाऊं, तो उनका क्या होता है, वे पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक, इंद्रलोक और स्वर्गलोक एक ही बात है। वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। अब वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या है पता है आपको, स्वर्ग में भोग है, भोग है, अप्सराएं नृत्य कर रही है, बहुत बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है, भोग है वहां पे। तो भोगों को भोग के वापिस कहाँ जाएगा मनुष्य, वापिस भोगों को भोग के और धरती पे आना। जैसे उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे ना, फिर आपने पुण्य करे तो आप पुण्य है तो ठीक है, आप पुण्य भोगने के लिए कहाँ चले गए, स्वर्ग में चले गए। अब आपने पुण्य भोगे, पुण्य आपके क्षीण खत्म हो गया, भोग लिया आपने। मान लो आपने इतने पुण्य करे जिससे आपको 5 साल के लिए स्वर्ग मिला, किसी ने ज्यादा पुण्य करे तो 10 साल के लिए मिल गया, किसी ने और ज्यादा पुण्य करे तो 20 साल 50 साल के लिए स्वर्ग में आपको रहने को मिल गया। अरे तो स्वर्ग में रह के होगा क्या, स्वर्ग में रह के आपको भोग भोगने को मिलेंगे, जो उच्च कोटि के भोग हैं, सबसे उच्च कोटि के भोग है ना, वो सब आपको मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, आप उन भोगों को भोग लो, फिर आपको 5 साल का आपका कार्यकाल वहां स्वर्ग के लिए, स्वर्ग मिला था, 5 साल पूरे हो गए, आपने भोग भोग लिए, अब क्या, अब आ जाओ वापिस, कहाँ पे, धरती पर, वापिस धरती पे आना पड़ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि आप सोम रस पियोगे तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। सकाम कर्म करोगे, वेदों में दिए हुए अनुष्ठान करोगे, कर्म कांड करोगे तो क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। इंद्र देवताओं की पूजा करोगे और स्वर्ग की चाहना रखोगे तो क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर होगा क्या स्वर्ग मिलने से, ये बता रहे भगवान, होगा ये कि आप इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगोगे और उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापिस आ जाओ भैया, बैक टू पेवेलियन, वापिस मनुष्य बन जाओ, चलो वापिस काम पे लग जाओ, ठीक है। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। आवागमन का मतलब वो आते जाते रहते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, फिर धरती लोक पे आ जाएंगे, फिर पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहां भोग भोगेंगे, फिर धरती पे आ जाएंगे। तो कुल मिला के भगवान बता रहे क्या होने वाला है। तो हमें क्या आवागमन में पढ़ना है क्या, आंसर इज नो, हमको आवागमन में नहीं पढ़ना है, हमें तो भगवत भगवत प्राप्ति करनी है, इस आवागमन के चक्कर से बाहर निकलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 248 पर, और ये श्लोक है बहुत ही जबरदस्त है, 9.22। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। मतलब बहुत ही जबरदस्त श्लोक बोला है भगवान ने ये, ठीक है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, ठीक है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और जो लोग मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मतलब मेरे में बिल्कुल लीन होकर मेरे उपासना करते हैं, तेषां नित्य वियुक्ता नाम, ऐसे नित्य प्रति मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का मैं क्या करता हूँ, योगम क्षेमम वहम, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। वहन करता हूँ मतलब उठाता हूँ, वहन करना मतलब उठाना, भार उठाना, बोझ उठाना, या उनका जिम्मेदारी उठाना। तो
उनका योग और क्षेम दोनों में वहन करता हूँ। योग का मतलब क्या और क्षेम का मतलब क्या? योग का मतलब होता है जो अप्राप्त वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करवाना, आपको पहुंचाना उन चीजों को। आपको कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है और आप उसके पीछे लगे हो, तो वो भगवान आप तक पहुंचाएंगे। और क्षेम का मतलब जो चीजें आपको प्राप्त हो चुकी है उनकी रक्षा करना। जो चीजें आपको प्राप्त हो चुकी है उन सब चीजों की क्या करना? रक्षा करना। तो ये है योग क्षेम। तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा करते हैं। तो भगवान योग क्षेम वहन करते हैं। ये भगवान ने प्रॉमिस करा है, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं करूंगा रक्षा। जो भी मेरे अनन्य भक्त हैं मुझ में लगे रहेंगे ना, मैं उनकी रक्षा करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति करा दूंगा और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करूंगा, ये भगवान ने कह दिया। अब क्या होता है, जब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है ना, तब इसकी गहराई पता चलती है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब इसकी गहराई कब पता चलेगी? जब हम इसको इन डेप्थ जाके समझेंगे ना, तब पता चलेगा। अब क्या होता है, हमारे जैसे ही हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी। अरे वाह, मेरे को तो गाड़ी चाहिए थी, मेरे पास थी नहीं, तो अच्छा गाड़ी मिल जाएगी। और मेरे को जो चीज चाहिए थी वो मिल जाएगी, क्या अप्राप्त चीज मिल जाएगी? तो एक्चुअली में क्या है, जो यहाँ पर भगवान का भाव है ना, उसको समझने की जरूरत है। भगवान का भाव ये है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति या भोगों की प्राप्ति? तो भगवत प्राप्ति आपके जीवन का उद्देश्य है ना। तो आपके जीवन के उद्देश्य, जो आपके जीवन का मूल लक्ष्य है, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसके लिए जो चीज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, जैसे आपको भगवत प्राप्ति में कोई चीज बीच में मिल नहीं रही है, यदि वो चीज मिल जाए तो आपको भगवत प्राप्ति होने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो वो चीज आप तक पहुंचा देंगे भगवान, क्योंकि वो मूल लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी सहायता करने वाले। तो मूल लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो भगवत प्राप्ति है। तो जो भगवत प्राप्ति के लिए ऐसी कोई चीज है जो आपको प्राप्त नहीं है, वो आपको प्राप्त करा देगी। और भगवत प्राप्ति के लिए आपके पास कोई चीजें हैं जिनसे आप भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो उनकी रक्षा करेंगे, उनको नष्ट नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर ये जो भगवान ने कहा है ना श्लोक, ये भगवान ने मूल लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो चीजें अप्राप्त है वो प्राप्त करा दूंगा, और जो चीजें प्राप्त है उनकी मैं रक्षा करूंगा, ये कहा भगवान। अब इसकी और गहराई में जब हम जाते हैं ना, बहुत जबरदस्त बात निकल के आती है। इसका एक मीनिंग ये भी निकल के आता है कि भगवत प्राप्ति में कोई चीज अड़चन आ रही है तो मैं उसको हटा दूंगा, तभी तो आप भगवत प्राप्ति तक पहुंचोगे। तो जैसे भगवत प्राप्ति में कोई चीज अड़चन आ रही है ना, तो मैं उसको छीन लूंगा तुमसे। तो भगवान क्या कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान की खूब सेवा करोगे तो आपका व्यापार फलेगा फूलेगा। हो सकता है आपका व्यापारी वो क्या करें, बंद करा देंगे भी, हाँ ठीक है इसके पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए, इससे इसका आगे का गुजारा चल जाएगा, देखेंगे जो भी है, मैं बाकी मेरी जिम्मेदारी यही। तो एक काम करो, इसका बिजनेस बंद करा दो, जो ये पूरा अपना काय में लग जाए, भगवान में लग जाए, मतलब मेरे तक पहुंच जाए। या इसका पुत्र से मोह बहुत ज्यादा है, तो एक काम करो, इसको पुत्र से दूर कर दो। ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, पुत्र की बुद्धि ऐसी फिराएंगे कि वो आपको घर से निकाल दे। आप बोलोगे प्रभु ये क्या कर दिया? अरे ये तो बहुत बड़ी कृपा कर दी भगवान ने। एक बार की बात है, बीकानेर में चतुर्मास के लिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज आए हुए थे। तो वहां पर एक वृद्ध और वृद्धा है ना आए, रो रहे थे, साहब हम बर्बाद हो गए, हमारे साथ गलत हो गया। राम सुखदास जी महाराज के पास आए, बोले क्या हो गया? बोले साहब हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया। बोले अच्छा। अरे बोले तुम्हारी लॉटरी लग गई, भगवान की विशेष कृपा हो गई तुम्हारे पे। कि भगवान की विशेष कृपा हो गई? महाराज समझ में नहीं आई बात कि भगवान की विशेष कृपा कैसे हो गई। अरे भगवान की विशेष कृपा हो गई, तुम क्या है उसी में लग रहे थे,
कि आज बहू को वहां जाना है, बेटे को वहां जाना है, इसको लेके आना है, वो पोता है, उसको खिलाना है, उसका ध्यान रखना है, ये भजन करते नहीं थे तुम? तो भगवान को लगा कि तुम भक्त तो हो, लेकिन तुम्हारे क्या चीजें बहुत सारी बीच में आ रही, तो एक काम करो, इसको सेट करो सही से। तो भगवान ने क्या करा कि भाई ठीक है, तुमको बाहर कर दिया, अलग कर दिया। अब क्या हुआ, तुम्हारा जितना भी मोह था संसार में और परिवार में, वो सब क्या हुआ, एकदम से नष्ट हो गया। और अब तुम क्या है, पूरा मन से भगवान में लग जाओ और भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाओगे। और आपको पता है, उन वृद्ध ने और वृद्धा ने बाकी का जीवन काल इस तरीके से गुजारा कि बिल्कुल भगवान में लीन होके गुजारा। और जिस तरीके का उनका आगे का जीवन रहा ना, वो मतलब काबिले तारीफ है, जिस तरीके का उन्होंने जीवन आगे जिया। बिल्कुल भगवान में लगे रहे और परमानंद की उनको अनुभूति होती थी। और वो लोगों से शेयर करते थे कि पहले हमारा जीवन नरक था, है ना, बाद में हमारा जीवन स्वर्ग बन गया, हमें परमानंद की अनुभूति हो गई, हमें भगवान से लगाव हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, और हमने जो अनुभव करा है ना, उसका कोई सीमा नहीं है। ये उनके एक्सपीरियंस वो लोगों को सुनाते थे। और हो सकता है उनको भगवत प्राप्ति भी इसी जीवन में हो गई। तो आप देखिए कि भगवान की कितनी कृपा होती है। तो भगवान मतलब कोई कोई गलत परिस्थिति आती है ना जीवन में, तो भगवान की बहुत कृपा होती है। कुंती महारानी की आप प्रार्थना ही पढ़िए, कुंती महारानी की तो एक ही प्रार्थना है भगवान से, क्या, कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन में दुख भेजते रहना। मांगा है कुंती महारानी ने, बोल के प्रार्थना करके भगवान कृष्ण से दुख मांगा है। उन्होंने कहा है, प्रभु, दुख में मेरा जो आपसे लगता है ना मन, और जो मैं कनेक्ट होती हूँ और जो मेडिटेशन में जाती हूँ, और मेरे को आपके अलावा कुछ नहीं दिखता है, और आप आ भी जाते हो, कुछ भी बात होती है ना, आप तुरंत आ जाते हो। तो आप तो मुझे दुख पहुंचाओ, जितने दुख भेजने हैं उतने दुख भेजो मेरे जीवन में, ताकि मैं नित्य निरंतर आप में लगी रहूं, आपको भूलूं नहीं, और आपका ध्यान मेरे हमेशा बना रहे। तो कुंती महारानी की प्रार्थना ये है कि या तो आप नित्य निरंतर मेरे को दिखते रहो, है ना, और या फिर मेरे को दुख देते रहो। ये कुंती महारानी ने बोल के मांगा है। तो आप सोचिए कितने शुद्ध भक्त हैं जो भगवान से दुख मांग रहे हैं कि हमें दुख दो, ताकि हमें आपकी याद बनी रहे, क्योंकि सुखों में हम भूल जाते हैं या हमें याद नहीं रहती है। तो इस तरीके के भक्त हुए हैं, तो ये भगवान की क्या विशेष कृपा होती है। तो जो भगवान ने यहाँ पर जो कहा है ना, मैं अप्राप्त की प्राप्ति करा देता हूँ, तो वो भगवत प्राप्ति में जो चीजें सहायक है उनकी प्राप्ति कराने वाले। जीवन का मूल उद्देश्य, जीवन को सफल करने का जो पर्पज, मतलब जीवन का जो पर्पज है, उसको पूरा करने के लिए जो है प्राप्त की प्राप्ति करा देंगे। और उसको पूरा होने में जो चीजें आपके पास पहले से, उनकी वो रक्षा करेंगे। आपका मकान में बहुत ज्यादा मन पड़ा हुआ है, बस ये मकान, हाई मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान, तो हो सकता है भगवान उसको बिकवा दे और आपको दूसरी झोपड़ी में शिफ्ट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। और आपका मन झोपड़ी में लगेगा ऐसा कि उस मकान में कभी लगा नहीं। फिर आपको अनुभूति हो जाएगी कि भगवान की विशेष कृपा हुई थी कि भगवान ने मेरा मकान बिकवा दिया। ऐसे भगवान की कृपा दृष्टि होती है। तो आप भगवान की कृपा को, जब विपरीत परिस्थिति आती है, तो उन पे आप भगवान की विशेष कृपा माने कि बहुत विशेष कृपा होती है भगवान की। जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, भगवान की बहुत ज्यादा विशेष कृपा होती है, तब जीव को विपरीत परिस्थिति देते हैं भगवान, और उसका सिस्टम फॉर्मेट करते हैं, और उसको उठा के गोदी में ले लेते हैं। उस टाइम पे भगवान के, वो उसको केवल भगवान ही याद आते हैं। और वो जो स्थिति वो पहुंचता है ना, वो कभी भी नहीं पहुंच पाता सही परिस्थितियों में, सुख की परिस्थितियों में। तो ये विशेष श्लोक है। योग क्षेम वहन करेंगे, भगवान बता रहे, बिल्कुल बता रहे, योग क्षेम वहन करेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए योग क्षेम वहन करेंगे। आपका भौतिक, ये भौतिक कामनाओं की पूर्ति का योग क्षेम वहन नहीं करने वाले हैं कि गाड़ी नहीं है तो मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, ये योग क्षेम वहन नहीं करेंगे। जो चीज नहीं है वो दिलवा देंगे, वो आपके भोगने के लिए दिलवाने वाले नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए दिलवा देंगे। तो ये बहुत गहराई है इस श्लोक में। पढ़ने में बिल्कुल सामान्य श्लोक लगेगा, लेकिन जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको महसूस होगा कि भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, कि वो हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उनका योगक्षेम वहन करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा के मानते हैं। उसके लिए जिस चीज में मन फंस रहा है ना, उस चीज को छीन लेते हैं भगवान। और फिर मन कहाँ है, वो फंस रहा था उसमें, तो उससे मन निकल के फिर कहाँ जाता है, फिर वो भगवान में लग जाता है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे मैंने कुंती महारानी का उदाहरण दिया, रैदास जी का आप देखिए उदाहरण। रैदास जी क्या है,
जूतियां गांठते थे, जूतियां गांठ के बेचते थे, झोपड़ी में रहते थे, कई बार जूतियां नहीं बिकती थी तो कई बार भूखे भी रहना पड़ जाता था, कम खाना खाते थे, ये सिस्टम था उनका। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा रैदास क्या चाहिए? रैदास जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो आपका नाम ले रहा हूँ, 2 रोटी 2 कपड़े चाहिए होते मिल जाता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, एक पारस पत्थर भगवान ने दिया रैदास जी को, बोला देख ये पारस है, इसको आप जिस चीज को छू दोगे ना, वो लोहे मतलब लोहे को छू दोगे ना तो वो सोना बन जाएगा, है ना। भगवान ने वो पारस पत्थर रैदास जी को देना चाहे तो रैदास जी ने कहा मैं क्या करूंगा प्रभु, इस पारस पत्थर का मेरे लिए कोई यूज नहीं। नहीं नहीं रैदास तुम इसको ले लो। भगवान ने कहा रैदास तुम इसको ले लो। तो भगवान ने पूछा कि इसको कहाँ रखें? तो रैदास जी ने कहा महाराज ऊपर जो झोपड़ी है ना उस पे ऊपर छान है वहां रख दो। तो भगवान क्या ऊपर झोपड़ी में उसको छुपा के रख दिया उन्होंने, झोपड़ी की छत होती है ना उसमें रख दी। चले गए भगवान। 3 महीने बाद आए भगवान ने देखा कि भाई अब तो अमीर हो गया होगा, बहुत पैसा हो गया होगा उसके पास। फिर वो देखे वो तो वैसे ही जूतियां गांठ रहे हैं और वैसी स्थिति है, वैसे ही कपड़े, वैसी झोपड़ी, सब कुछ वही है। तो भगवान ने कहा रैदास वो कहाँ है, पारस पत्थर कहाँ है? बोलो प्रभु आपने कहाँ रखा था? तो भगवान ने कहा मैंने तो ऊपर रखा था इसमें छान में, तो आप देखो वहीं पड़ा होगा। तो भगवान ने देखा तो वो वहीं पड़ा था, उनने यूज ही नहीं करा। तो आप सोचो भक्तों की ये स्थिति है, इस शुद्ध भक्त होते हैं ना उनकी ये स्थिति है कि पारस पत्थर पड़ा है लेकिन उनको यूज नहीं करना है, सोना नहीं बनाना है लोहे से, है ना। अभी हमारे को मिल जाए तो हम तो क्या करें कि हम तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, क्योंकि लोहा खरीदना शुरू कर दें और सोना बना के बेचना शुरू कर दें, हम तो अरबपति, क्या अरबपतियों के भी कई अरबपति हो जाए, लेकिन भगवान मिलने वाला नहीं है उससे। फिर आप उसी धंधे में लग जाओगे और भगवान को भूल जाओगे। हाई पैसा, अब गाड़ी लिया हूँ, ये ले, इतना पैसा हो गया अब क्या करूं, अभी ये फार्म हाउस खरीदना है तो मैं जाता हूँ जमीन देखता हूँ, ये करता हूँ, बस हाई तौबा में लग के आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद कर लोगे आप अपनी जिंदगी को। ठीक है ना। हम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे यदि हमें पारस पत्थर मिल जाए तो। लेकिन शुद्ध भक्त है ना वो नहीं करते। तो ये विशेष कृपा का श्लोक है, भगवान की विशेष कृपा का श्लोक है 9.22। आप इसको तो अंडरलाइन करके रख लें कि भाई ये श्लोक है ना विशेष श्लोक है। ठीक है। भगवान का प्रॉमिस है, भगवान का प्रॉमिस है कि वो योगक्षेम वहन करेंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही आनंद वाला और बहुत ही बढ़िया श्लोक था जो हमने पढ़ा। ठीक है। तो आज का क्लास हम जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, 22 श्लोक हमारे हो गए हैं। ठीक है। आगे का फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारा ये 9वां अध्याय हम आराम से पूरा कर पाएंगे, कर लेंगे, इसमें ज्यादा है नहीं श्लोक, 34 ही है। 22 तो हमने कर ली, 12 ही श्लोक है इसमें, और 10वां भी स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में। अब हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं भगवान का। मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। ठीक है ना। आप में से कोई यदि अनम्यूट करना चाह रहे हैं, साथ में दोहराना चाह रहे हैं, तो आप हाथ उठाएं। चलिए। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा।
हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनष्टम नमामि हरिम परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो मीरा के गिरधर नागर की, बोलो सूर के घनश्याम की, बोलो वृषभानुसुता राधा रानी की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो साधक संजीवनी की, बोलो सब भक्तों की, बोलो सब संतों की, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बोलो आज के आनंद की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।